सुबह की आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। सबसे मेन बात ये है कि सुबह सुबह आप जो करते हो वो आपके पूरे दिन को रिफ्लेक्ट करता है। सुबह में आप जो करते हो उसका असर तब तक रहता है जब तक आप रात को सोने जाते हो। मतलब अगर सुबह आपने ऐसा कोई काम किया जिससे आपको ऊर्जा मिलती है तो पूरे दिन आपके अंदर जोश भरा रहेगा और मूड भी अच्छा रहेगा, और इसी के चलते आप कोई भी काम अच्छे से कर पाओगे। चाहे वो कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या बिजनेस। गलती से भी अलार्म बंद करके सो मत जाओ। सफल लोग जो सबसे पहला काम करते हैं वो है अलार्म की बात मानना, न कि उसे बंद करके फिर से सो जाना। सुबह अलार्म बजेगा तब कुछ भी हो जाए, आप अलार्म को बंद करके सोने की आदत मत डालो। ये दुनिया की सबसे लेजी और सबसे कमजोर आदत है। ये आदत आपको पूरी तरह से तबाह कर देगी। अगर आप स्नूज बटन दबा के फिर से सो जाते हो तब आप फिर से सोना शुरू करते हो, और वो नींद पहली वाली नींद से ज्यादा गहरी होती है। आपको ऐसा लगेगा कि सोता रहूं, तो वो नींद आपको और भी गुमराह करती है। और अगर आप अलार्म बंद कर देते हो तो इससे आप इस ब्रह्मांड को ये दिखा रहे हो कि आप में कितनी कम हिम्मत है, और दिन की शुरुआत ही एक ऐसी काम से कर रहे हो जो कायर लोग करते हैं। उसके बदले आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं उठूंगा। उसके बाद पहले जब आप सुबह उठते हो, आपकी आंखें खुलती है, तब आपके मन में एक बहुत बोझ जैसा फील होता है, जैसे कि अब उठ के यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उठने के ठीक बाद, मतलब जैसे ही आपकी आंखें खुली, तब आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना चाहिए। मतलब उठने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आपने क्या किया, आपको क्या करना है, सब भूल जाओ। आपको आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, आपने इनके बारे में तो जरूर सुना होगा। सिद्धियाँ मतलब इंसानों की अलौकिक शक्तियाँ, जैसे टेलीपैथी यानी दूसरों को बिना कुछ बोले ही कुछ एहसास करा देना, और टेलीकिनेसिस यानी बिना छुए चीजों को मोड़ देना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सब चीजें आप तब कर सकते हो जब आप अपने दिमाग के जीरो थॉट के स्टेट में चले जाते हो। जीरो थॉट यानी जब आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, ग्राफ एकदम स्टिल होता है। इसे द स्टेट ऑफ नो माइंड भी कहते हैं। ऐसी स्टेट दुनिया के बहुत कम ही लोग हासिल कर पाते हैं, जैसे मॉन्क्स। इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। पर सुबह उठने के बाद 10 सेकंड के लिए कुछ नहीं सोचना और जिंदगी में सफलता का कोई कनेक्शन है, तो इसका उत्तर है डेफिनेटली यस। अगर आप सुबह उठ के बस 10 सेकंड, जी हाँ बस 10 सेकंड के लिए अगर आप कुछ नहीं सोचोगे ना, तब आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जागने लगेगी, और सिर्फ उसी 10 सेकंड के लिए आपकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेगी। मेडिटेशन यानी ध्यान और ये जीरो थॉट दोनों बहुत अलग है, क्योंकि जीरो थॉट जो चीज है ये मेडिटेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मेडिटेशन इसके सामने एक बच्चे के समान है। तो सुबह आपने उठा और आंखों को खोला, उसके बाद 1 सेकंड के लिए सब भूल जाओ और एकदम चुप रहो। अपने आत्मा को स्थिर करो बस 10 सेकंड के लिए, और 5 से 10 सेकंड में ही आपके दिमाग में वो ऊर्जा आ जाएगी। ये करने के बाद आप बेड से उठ सकते हो। ओवरऑल मतलब यही है कि उठने के ठीक बाद बेड पर ही दिमाग पर चाप मत लो, प्रेशर मत लो। ये कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हालांकि ये सेइंग अलग चीज है, पर सुबह भी आपके साथ यही होता है। मतलब आपकी आंखें खुली, आपने प्रेशर लिया, ये करना है, वो करना है, बस पूरे दिन आपका वही मोमेंटम बना रहेगा, और रात को सोने तक सिर्फ टेंशन ही टेंशन दिमाग में घूमता रहेगा। पर अगर वही आपने कुछ नहीं सोचा, एकदम दिमाग को रिलैक्स रहने दिया, तब आपका दिमाग काल्म रहेगा। जैसे ही आप उठते हो, आपके दिमाग का स्टेट इनएक्टिव से एक्टिव मोड में जाता है। मतलब आपका ब्रेन स्टेट चेंज हो जाता है। सबसे शांत दिमाग को गामा स्टेट कहते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा एक्टिव दिमाग को डेल्टा स्टेट कहते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा हलचल को थीटा स्टेट कहते हैं, उससे थोड़ा और ज्यादा एक्टिव स्टेट को अल्फा स्टेट कहते हैं, और जब दिमाग सबसे ज्यादा लोड लेकर काम करता है तब वो बीटा स्टेट में होता है। तो जब आप सो रहे होते हो तब आप डेल्टा स्टेट में होते हो, और जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आप डेल्टा से थीटा स्टेट में चले जाते हो, और उठने के करीब 20 से 25 मिनट बाद आप अल्फा स्टेट में ट्यून करते हो, जो कि एक्टिव नॉर्मल स्टेट है। और अगर आप गामा के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सब्र रखो, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना होगा।
क्योंकि वो स्टेट इतनी खास चीज है कि क्या बताऊं। गामा ही वो जीरो थॉट की जादुई शांत स्टेट है। खैर वो बात अलग है। जब आप थीटा और अल्फा के बीच में रहते हो, मतलब आंखें खोलने के बाद, आपको एफर्मेशन और मेडिटेशन जैसी चीजें करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपकी अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है। लोग इस टाइम में उठ के डायरेक्ट ब्रश करने लगते हैं, पर आपको इस टाइम का फायदा उठाना है, न कि ब्रश करके बर्बाद करना। मैं आपको ये क्यों कहता रहता हूँ कि सुबह उठने के तुरंत बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच का स्टेट एक पावरफुल और जादुई स्टेट है। ये सुबह उठने के 20 मिनट से बाद तक का स्टेट। तो इन दोनों के बीच में आप तब रहते हो जब आप सुबह उठते हो, ठीक उसके बाद और फिर 20 से 25 मिनट के बाद ब्रश करने के बाद जब एक्टिव हो जाते हो, तब आप अल्फा स्टेट में चले जाते हो। तो इन दोनों के बीच का जो स्टेट है वो बहुत खास है। इसलिए सुबह उठने के तुरंत बाद ही आपको 10 सेकंड तक कुछ नहीं सोचना चाहिए और उठने के बाद कम से कम 5 मिनट तक मेडिटेशन करनी चाहिए। उठने के आधा घंटा बाद ये दिमागी चीजें करोगे तो ये काम नहीं करेगा। दुनिया के जितने सफल लोग हैं वो सुबह उठने के बाद 25 मिनट के अंदर ही सकारात्मक ख्याल सोचते हैं, और सफल लोग हमेशा नकारात्मक ख्यालों को इग्नोर करते हैं और वो एफर्मेशंस कहते हैं। आप मुझसे अगर ये पूछते हो कि एफर्मेशन में क्या बोलूं, तो मेडिटेशन के पोज में बैठ के हिंदी में या अपनी किसी भी मदर टंग में ये लाइंस बोलो। मैं हिंदी में बोल के दिखाता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरी जिंदगी खुशियों से हमेशा भरी रहेगी, मैं रोज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे आप जितने भी सकारात्मक चीजें हैं उन्हें बोल सकते हो। सुबह उठने के बाद स्ट्रिक्टली कभी भी नकारात्मक मत सोचो और उसके बारे में नहीं सोचो जो आप नहीं कर पाए, या कोई भी खराब चीजों के बारे में मत सोचो। आपका सुबह का टाइम आपका पूरा दिन कैसा जाएगा ये तय करता है। तो आप अपनी दिन की क्वालिटी भला क्यों बिगाड़ना चाहोगे? क्या आप ये चाहते हो कि आपकी जिंदगी में डेली कुछ न कुछ अच्छा हो? तब आपको एक चीज करनी होगी और उसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। देखो, सबसे पहले आपकी आंखें खुली, उसके बाद आपने 10 सेकंड तक कुछ नहीं सोचा ताकि दिमाग उस असीम ऊर्जा को प्राप्त कर सके। उसके बाद आप उठे तो मेडिटेशन के बदले आप एक और चीज कर सकते हो जिसके चलते आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी, और वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार प्रकट करना। आपको इस ब्रह्मांड ने आज तक जो दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप जिंदगी में चाहते हो, जैसे बड़ा आदमी बनना, एक अच्छी रिलेशनशिप में होना, पैसा, ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलोगे उसके लिए जो आपके पास है। मतलब समझ रहे हो? आपको और तभी मिलता है जब आप उसके लिए थैंक्स कहते हो जो आपके पास अभी है। क्या आपके पास नहीं है? आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? इसके बदले, इसके उल्टा आपको थैंक्स कहना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि थैंक्स बोलने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं ब्रह्मांड को थैंक्स यानी धन्यवाद कहूंगा तो इसका मतलब तो ये होगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना? पर नहीं, असल में इसका उल्टा है। सबसे मेन बात ये है कि आप जितना थैंक्स बोलोगे इस ब्रह्मांड को, उतनी सफलता आपको मिलेगी। आपको भी थैंक्स बोलना सीखना चाहिए। कुछ बुरा होता है जिंदगी में तब तो आप सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर जब कुछ अच्छा होता है तब तो आप अक्सर थैंक्स नहीं बोलते। इसलिए ये थैंक्स की भावना, ग्रेटिट्यूड की भावना अपने मन में जरूर रखना। जितना आप थैंक्स कहते रहोगे आप जिंदगी में उतना ही ऊपर उठोगे। घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, ये सब नकारात्मक चीजें आपके अंदर तभी आती है जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो। मतलब आपके पास जो है उसे आप अप्रिशिएट नहीं करते हो। घमंड करते समय, गुस्सा करते समय अंदर से तो बड़ा अच्छा फील होता है, पर ये सब चीजें और कुछ नहीं करती बल्कि एक ही काम करती है, और वो है आपको जिंदगी में नीचे गिराना। तो आप बस ये ट्राई करो, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, इस ब्रह्मांड को थैंक्स बोलो, और देखो आपको हमेशा कितना अच्छा लगेगा। आपका मूड कितना अच्छा हो जाएगा उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में बस एक थैंक यू लिख दो, मुझे नहीं, इस ब्रह्मांड को। और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए।